ये लड़की रेंगती हुई फ्रिज के अंदर चली गई। फिर उसने दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद लड़की जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। वो फ्रिज को जोर जोर से हिलाने लगी, ऊपर रखी बोतलें तक गिरा दी, लेकिन उसकी मम्मी बिस्तर पर चुपचाप लेटी रही। लड़की की आवाज को बिल्कुल अनसुना कर दिया। फिर लड़की जमीन पर बैठ गई और अकेले ब्रेड खाने लगी। उसे लगा मम्मी के साथ ब्रेड बांट ले, लेकिन मम्मी उठी ही नहीं, क्योंकि अब उसमें सांस ही नहीं बची थी। लड़की ने मम्मी को झकझोरा। अचानक मम्मी के हाथ से नींद की गोलियों की एक बोतल गिर गई। लड़की को नहीं पता था ये क्या है। उसने एक गोली उठाई और मम्मी से पूछा, मम्मी क्या ये खा सकती हूँ? तभी फोन की घंटी बज उठी। लड़की स्टूल पर चढ़ी। उसने शेल्फ पर चढ़कर किसी तरह फोन उठाया। वो उसके पापा का कॉल था। लड़की ने फोन मम्मी के कान पर रखा, लेकिन मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। लड़की बोर हो गई तो बालकनी में खेलने चली गई। वहाँ उसकी डॉल नीचे गिर गई। लड़की रेलिंग के पार झांकने लगी और डॉल उठाने की कोशिश करने लगी। पड़ोसी ने ये सब देखा। उसने जोर से चिल्लाकर लड़की को नीचे उतरने के लिए कहा। लड़की किसी तरह बाल बाल बच गई। दोपहर में लड़की को फिर से भूख लगी। उसने एक चपट्टी रोटी ओवन में डाली, लेकिन उसे चलाना नहीं आता था। जब ओवन खुला तो चपट्टी रोटी जल चुकी थी। तो लड़की ने दूसरी चपट्टी रोटी सीधी गैस पर रखी और सारे बटन चालू कर दिए। चपट्टी रोटी में आग लग गई। लड़की ने फूंक मारकर बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझी। आखिरकार चपट्टी रोटी पूरी तरह जलकर राख बन गई। अब लड़की कुछ और खाने की तलाश में लगी। उसे अपनी दूध की बोतल मिली, लेकिन गलती से उसने बोतल गिरा दी और दूध फैल गया। लड़की ने फर्श साफ करने की कोशिश की, तभी उसकी नजर एक क्लीनर की बोतल पर पड़ी। लड़की ने उसे दूध समझ लिया। उसने क्लीनर को दूध की बोतल में डाल दिया और उसे अपना खाना मान लिया, लेकिन सौभाग्य से बोतल फिर से गिर गई। वो नकली दूध अब नहीं पिया जा सकता था। अब लड़की को मम्मी का दूध चाहिए था, तो वो फिर से मम्मी के कमरे में गई। वो बिस्तर पर चढ़ गई और मम्मी के कपड़ों के बटन खोलने लगी, लेकिन जैसे ही उसने मम्मी के ठंडे शरीर को छुआ, उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जोर जोर से रोने लगी। फिर लड़की थक गई और मम्मी पर लेटकर सो गई। तभी फिर से पापा का फोन आया। लड़की ने बताया कि मम्मी तो बस सो रही हैं और उठ नहीं रही। अब पापा को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। लड़की बहुत भूखी थी। उसने एक प्लेट उठाई। फिर लड़की ने जमीन से गोलियां उठाई। उसे लगा ये तो कैंडी है। थोड़ी ही देर में वो सो गई। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि कमरे में इस्त्री चालू थी। जब पापा भागते हुए घर पहुंचे, पूरा कमरा धुएं से भर चुका था। धुंध में उसे दिखा कि लड़की पलंग के नीचे बैठकर